हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स तो आप सबका स्वागत है। मैं हूं सलमान। कनाडा इज फेसिंग हंगर। यस, कनाडा वही देश जहां लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं, जो डेवलप्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है। दिस कंट्री इज फेसिंग हंगर। कनाडा में एक स्कीम है, अगर कोई व्यक्ति भूख से जूझ रहा हो, हंगर की प्रॉब्लम हो, तो फूड बैंक के थ्रू अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। कनाडा में लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हैं, एक्सपेंडिचर हाई है, इसलिए वहाँ पर वह दो वक्त की रोटी जाना उतनी कठिन समस्या बन जाती है। यूँ तो ये बताया जाता रहा है कि कनाडा में हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। लेकिन ये एक साइड की स्टोरी है। असल स्टोरी ये है कि पिछले कुछ सालों में हंगर की समस्या वहाँ पर बढ़ी है। इस साल 3.5 मिलियन लोगों ने फूड बैंक में जाकर खाना मांगा है, और यहाँ तक की समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि धीरे धीरे फूड बैंक से भी खाना खत्म हो रहा है। करीबन 31% कैनेडियंस को, जिसमें इमिग्रेंट्स भी शामिल हैं, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि हमारे पास खाना खत्म हो गया, यानी कि गवर्नमेंट के जो चलाए जाने वाले फूड बैंक के पास खाना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, पूरी तरीके से पूरा भट्ठा बैठ चुका है गवर्नमेंट स्कीम्स का, गवर्नमेंट फंक्शनिंग का। ये सब हुआ है जस्टिन ट्रूडो के क्रेजी पॉलिसीज की वजह से। उनके पॉलिसी पैरालिसिस, लैक ऑफ फार साइडेडनेस और लैक ऑफ प्रॉपर विजन, इन सब के कारण कनाडा की आज ये स्थिति है। जनरली हम कनाडा को देखते हैं तो हम बड़े शहर देखते हैं, डेवलप्ड सिटीज देखते हैं, और एक ऐसी लाइफस्टाइल देखते हैं जहाँ की हर कोई एक इन्विजन करता है कि हम वन डे वी विल विजिट कनाडा एंड सेटल देयर। इंडियंस के लिए कनाडा जाना एक बहुत बड़ी बात रहती है, और भी रही है। हालांकि जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं उसके बाद से स्थितियां बदली, और इंडियंस के लिए कनाडा एक नाइटमेयर बन गया। खालिस्तानीज वहां पर एक्टिव हुए और गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्हें अगर कनेडियन टेररिस्ट कहें तो बड़ी बात है, क्योंकि खालिस्तान नाम का दोस्त देश तो है नहीं। अब समस्या ये आ गई है कि कनाडा इससे कैसे जूझेगा। कनाडा ने आनंद फानन में और एक तरह के आवेश में ऐसे निर्णय लिए जिसके साइड इफेक्ट्स कनाडा को झेलने पड़े। उन्होंने स्कीम बंद की कि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर आए और स्टडी करें या जॉब पाएं। जब स्टूडेंट्स आते थे तो जॉब क्रिएशन होती थी, एक पॉपुलेशन बढ़ती थी, तो मार्केट क्रिएट होता था, अपने आप जॉब जनरेट होती थी। लेकिन जब आप धीरे धीरे एक बड़ी इकोनॉमी के स्टूडेंट्स को रोकोगे तो इसके साइड इफेक्ट्स सबको झेलने पड़ेंगे ही। कनाडा टॉप 10 इकोनॉमीज में आता तो है, लेकिन ये उस तरीके का देश नहीं है जैसा कि हम विश्व को पोर्ट्रे करते हैं। मिलिटरी कह लीजिए, इकोनॉमिकली कह लीजिए, हर लिहाज से ये भारत से पीछे है। और हाल के दिनों में कनाडा में एक और समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर स्पेंडिंग लगभग बंद कर दी है। अंडर इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, अंडर इन्वेस्टमेंट है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में। तो जब गवर्नमेंट ऐसी चीजें डेवलप नहीं करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी नहीं, तो लोग रहेंगे कहाँ, रहेंगे कैसे? ये न्यूज तब सामने आ रही है जबकि एक साल बाद कनाडा में इलेक्शंस हैं और जस्टिन ट्रूडो को फेस करना पड़ेगा अपना टफ टाइम। जिनके पिता भी पीएम रह चुके हैं, पीयर ट्रूडो, और उनके समय भी लगभग ऐसी स्थितियां थी। तो शायद वो लीगेसी को ही कैरी कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो अपने फादर की लीगेसी को कैरी कर रहे हैं, जहां पर उन्हें कैनेडियंस को जवाब देना होगा और ये बताना होगा कि उनकी किस गलती की वजह से कनाडा को सब झेलना पड़ रहा है। कनाडा में इस समय जो समस्या है उसका इलाज तो यही है कि शायद रेजिम चेंज हो, तभी जाके कैनेडियंस को रिलीफ मिलेगी। क्योंकि अब वो बात जस्टिन ट्रूडो में रही नहीं। ट्रकर्स की जब हड़ताल हुई थी तब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन जब इंडियन स्टूडेंट्स की समस्या हुई तब उन्होंने आंखें मूंद ली। खालिस्तानी सपोर्टर्स को भरकर सपोर्ट किया, उनकी रैली वहां पर कनाडा में हो रही है और वो खुले आम मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं। एक प्रकार से थ्रेट पूरे कनाडा में फॉर इंडियन हिंदूज बना हुआ है, और एक प्रकार से हेट्रेड जनरेट करने की कोशिश की जा रही है अमंग द हिंदूज एंड सिख्स। तो इन सब चीजों के कारण, जिसे हम हिंदू धर्मशास्त्रों में कहते हैं कर्मा, जो कर्मा हैज हिट बैक हार्शली, कर्मा हैज हिट बैक हार्डली टू कनाडा। अब देखते हैं इसके रिपरकशंस क्या होंगे। रिपरकशंस दिखे जाने लगे हैं। नो फूड,
एंड पॉवर्टी इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई। कनाडा में 2015-2020 के बीच सब्सटेंशियली पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ था, लेकिन 2021 से यहाँ पर वापस से पॉवर्टी ने एक जनरेशन शुरू कर दिया, स्पाइक आ गया है। ऑल टाइम 9% तक जा चुकी है पॉवर्टी कनाडा में। भारत के लिहाज से देखें तो इसमें अंतर है कि हम एक अलग सोशल सेक्टर को देखते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम नापते हैं, लेकिन कनाडा जैसे इकोनॉमी में एक पॉवर्टी में स्पाइक आना चिंता की बात है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है ट्रूडो गवर्नमेंट को, और पता नहीं कि वो जीत भी पाएंगे और इसको कैसे टैकल कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आती है, आई विल मेक अ रिलेटिव इन दिस रिगार्ड। ये न्यूज अनडिस्कस थी, बिल्कुल सोशल मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया से गायब थी, क्योंकि हम अदानी, पुतिन और दूसरे सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो ये न्यूज अननोटिस रह गई। तो जरूरी था कि इस पर एक वीडियो बने और लोगों को पता चले कि द डार्क साइड ऑफ कनाडा, ताकि हम सिर्फ एक वन साइड को देखकर ही कनाडा को चेरिश करना ना शुरू करें। I think we should be blessed that we have India, where we have the food basket, we have enough food to feed our people, and now it's time for Canada to ripe its deeds. That's all. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.